ये जो सवाल आपकी सरकार से पूछा जा रहा है कि आप लोग बहुत लेट जागे, 2026 आ गया है, आप तो 14 से ऑपरेट कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, सारी चीजें जानते हैं, थोड़ा विलंब किया है क्या आपने? राम मोहन जी, ये 60 साल का पाप धोने में समय लगता है। और मैं आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव बताना चाहूंगा कि एफसीआरए बिल सिर्फ एक बिल नहीं है जो देश की सुरक्षा का मामला है। और ये सरकार, आप जानते हैं कि सबसे पहले देश की सुरक्षा के मामले में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। घुसपैठियों की जब बात आई तब भी ये सारे विपक्षी दलों ने विरोध किया, कहीं ना कहीं उसके साथ खड़े पाए गए। आपने देखा वेस्ट बंगाल में जैसे ही सरकार बदली, किस प्रकार से जो आपकी बॉर्डर है वहां पे भीड़ पाई गई। तो ये सरकार इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहती। मैं आपको संथाल का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। झारखंड में मैं रहा चुनाव में, वहां पे जिस प्रकार से पूरी डेमोग्राफिक चेंज हो गई क्योंकि घुसपैठियों ने आके वहां पे प्रॉपर्टी खरीद ली। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। एफसीआरए कोई छोटा एक मुद्दा नहीं है। एफसीआरए जो ट्रस्ट को पैसा आ रहा है, जो कन्वर्जन है, रिलीजियस कन्वर्जन की बात है, इलीगल यूज है। और आपने कहा वैसे कि जहां पे भी लगता है कि जो फंड आ रहा है वो देश की सुरक्षा के खिलाफ या देश के खिलाफ हो रहा है, वो सरकार का जानने का अधिकार है। ये मुझे लगता है कि देश की जब सुरक्षा का मामला है तब ये लोग उठ के क्यों आ जाते हैं। मैं आपको और एक एग्जांपल देकर राम मोहन जी देना चाहूंगा। जब वक्फ अमेंडमेंट बिल आया तब भी क्या था कि भाई जो पैसा जो वक्फ बोर्ड अपना जो मैनेजमेंट है उसको ठीक तरीके से कर रहा है कि नहीं, उसकी जानकारी या उसका प्रोसेस सेट होना चाहिए। तो ये विशेषाधिकार जो दिए गए थे पास में, जिसका मिसयूज हो रहा था, अगर उसको रेगुलेट किया जाता फिर इनकी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको तुष्टीकरण करनी है। हर चीज में उनको अपने धर्म की राजनीति को आगे रखना है, हर चीज में उनको जो विशेषाधिकार की राजनीति को आगे रखना है। नहीं तो मुझे बताइए, एफसीआरए पे राम मोहन जी डिबेट का सवाल ही नहीं होता है। इसमें तो हर पार्टी, हर व्यक्ति, हर भारतीय को एक स्टैंड पे खड़ा होना चाहिए। इसमें राजनीति कहां से आ गई बीच में? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि इस मुद्दे पे राजनीति का इशू क्या है। इसमें सरकार कहां से बीच में आई? अगर कोई फॉरेन फंड आ रहा है और देश में अभी समझा देते हैं। नहीं, आप एक मिनट मेरी बात को खत्म करने दीजिए। आप पहले समझ लीजिए, पहले आप अपनी सुनिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, पहले मेरी बात को खत्म होने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप सुनिए। पहले आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए कि ये बिल जो है, फिर आप जानकारी मुझे दीजिए। ये दीप्ति के आने के बाद नहीं हुआ है। ये बिल कब से 3 महीने से पहले से इसकी चर्चा हो रही है, डिस्कशन हुआ है। तो पहले अपनी जानकारी दी करिए, फिर मुझे बताइए। पर सबसे बड़ी राम मोहन जी बात है कि इस बिल का विरोध करने वाले देशद्रोही है, क्योंकि समझना ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहता हूं। कुछ हैपनिंग इस वक्त पप्पू यादव के आवास पर है जो मैंने इस वक्त दिखाई है। काजल इस वक्त मेरे सहयोगी वहां से जुड़ी हुई है। काजल, जरा बताइए वहां पर क्या हुआ है, क्यों इतना हंगामा है, मारपीट हो गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें पप्पू यादव ने आज कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया हुआ था और यहाँ पर तमाम जो मीडिया कर्मी हैं और उनके जो लोग हैं, सपोर्टर हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और 3 से 4 लोग जो है अपना नाम बताकर अंदर घुसे। उन्होंने कहा कि सांसद जी से उनको मिलना है। और बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता दें कि एक व्यक्ति जो अज्ञात है, उन्होंने सवाल करने की कोशिश की और उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर उन पर जूते चला दिए। और उसके बाद से जो समर्थक है पप्पू यादव के, उन्होंने उन अज्ञात लोगों को पकड़ लिया है और उनके साथ मारपीट भी हुआ है। यहाँ पर लोग हैं मौजूद, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ हुआ था, कौन लोग थे? मैम, असामाजिक तत्व थे। डीसीपी साहब को मैं कल भी बताया था, एसीपी साहब को, आज एसएचओ साहब को 3 से 4 बार फोन किया कि एमपी साहब आ रहे हैं। मुझे आप लोगों को इस बात की आशंका थी? बिल्कुल आशंका थी, पूरे देश को आशंका। लोगों ने हर जगह ट्वीट कर रखा है कैसे होने वाला है। उसको लग रहा है कि पप्पू यादव के खिलाफ कहीं ना प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, चाकू और वो डंडे लेके लोग घर में घुस गए मारने के लिए। अब क्या बचा रह गया घर के अंदर? तो क्या कर रही थी दिल्ली पुलिस? हम जवाब चाहते दिल्ली पुलिस से, डीसीपी एसीपी से। जी, तो यहाँ पर जो पप्पू यादव के समर्थक हैं, जो सहयोगी हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उनको आशंका थी इस बात की कि उनके साथ ये व्यवहार हो सकता है, क्योंकि जो प्रदर्शन है उनके खिलाफ, वो प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर पप्पू यादव मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ये पूरे तरीके से ये पूरी घटना हुई है कि जब 2-3 लोगों ने यहाँ पर पहुंचकर जो है वो ये चाकू, आप इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जो चाकू वो लोग लेकर आए थे वो पप्पू यादव के इस वक्त हाथ में है। प्रियंका गांधी जी एफआईआर से डरते हैं। यह देश के नेता है, एक बार नहीं, एक चाकू जितना मारना हो मार लो, लेकिन मेरे बच्चों को तो मत डरो। मेरे परिवार के बच्चों पर कल रात में डराने की कोशिश किया। कौन थे ये लोग? हमको क्या पता कौन थे। ये लोग डेली बोल, आप लोगों को आशंका थी? ये लोग बोल रहा है जो मार देगा 51 लाख रुपया देंगे। कोई कह रहा है जिंदा जला दो। ये सब कौन बोल रहा है सर? ये तो सब देखा है, मैं तो सब सामने में जो बोल रहा है। फोन पे थ्रेट आ रहा है। जो वो क्या कह रहे थे कि भैया बोल रहा है बेटा, आपने भगवा जो पहन करके उनको बदनाम किया। सर, हनुमान को आप नचा रहे हो, राम को गुड्डी में पतंग में उड़ा रहे हो, शंकराचार्य को आप पीट रहे हो,
आप चंपत राय और गिरी पूरा 200 किलो सोना चांदी सब खपत कर दिए, आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे हो? आप काजल पूछिए जरा कि वो लोग गए कहाँ हैं? नहीं, कई फायर करवा चुके हैं, जा चुके हैं, मेरे लॉयर भी यहाँ। उन लोगों को आप लोगों ने पकड़ लिया भैया हम लोगों को कहाँ ले जाया गया? इसको मारना हो मार दे, हम डरेंगे। बिल्कुल कहाँ ले जाया गया उन लोगों को? आप लोगों ने पकड़ लिया के हवाले? ये ठीक नहीं, पुलिस के हवाले कर दिया इन लोगों के पास से। क्या हुआ था सर? आप ही के सामने न निकला है, आपके सामने न हमला किया है। सर आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है आपके खिलाफ? उस शख्स ने क्या किया? कई लोग सर जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया आपने, आपके खिलाफ प्रोटेस्ट जो है वो उग्र होता जा रहा है। सब पर छात्र का हमला, साधु संत लगातार आपके आवास पर पहुंच रहे प्रोटेस्ट करने। गुनाह गिरी का है, चंपत राय का है, हमारा क्या गुनाह है? हमने कोई गुनाह किया है क्या? हमने क्या चोरी की? शंकराचार्य को ये लोग पीटे, संत को ये लोग पीटते हैं, चोरी ये लोग करते हैं। 200 सोना किलो सिंधी का चोरा लिए, सोना चोरा लिए, केदारनाथ बद्रीनाथ। सर सपा जो आपका साथ दे रही थी वो कह रही है आपको माफी मांग लेनी चाहिए। पर पप्पू यादव के जो भैया आप कौन सपा बोल रहे हैं, कौन, हमको तो नहीं पता। जो इसने आपका साथ दिया वो कह रहा है माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि आपने भगवान श्री राम की फोटो जमीन पर भैया हमको तो समय वही दिखा रहे हैं। नहीं फैक्ट ही भैया, हम कहा हमको हम पुलिस के हवाले कर दिया है। भैया पुलिस ले गई, सीधा टच करते हुए गई है। ये चाकू के साथ आए थे, मेरे उंगली पे ऐसे सीधा टच करते हुए गया ये एकदम से। अगर और अंदर लग जाता तो मेरा तो इस बात का अंदेशा था? नहीं, कोई अंदेशा नहीं था। हम तो समझ रहे थे सारे मीडिया से ही लोग आए हुए हैं, उन्हीं के बीच में वो बैठा हुआ था। उससे परमिशन लेके वो लोग अंदर घुसे? ये तो नहीं पता परमिशन, ये तो जनता। आप लोगों, ये पप्पू यादव के वकील है हमारे साथ। सर आप लोगों को अंदेशा था इस बात का? मैम एकमात्र सांसद का आवास है जो कभी बंद नहीं होता है, 24 आवर हर लोगों के लिए। क्यों लग रहा है कि इतना लोगों का प्रदर्शन उग्र क्यों हो रहा है पप्पू यादव को लेकर? नहीं, पप्पू यादव को लेकर उग्र नहीं हो रहा है, कुछ जो चुने लोग हैं ना, जो लोग आए थे वो पकड़े गए हैं, भाग गए हैं, फरार हो गए, क्या हुआ है? लेनी चाहिए जिस तरीके से प्रोटेस्ट। नहीं, सपा ने ऐसा कुछ नहीं कहा, सपा तो साथ है हमारे। सपा कहाँ बोल रही है कि हमारे को माफ मान ले? लोग का तरीका हर किसी का अपना अपना जायज है। ये हमारे माननीय संसद का ये तरीका तो बिल्कुल सही था। जब नितिन नवीन जो लोग आए थे वो फरार हो गए या पुलिस के हवाले? पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वो इरादतन आए थे कि इनकी हत्या कर दी जाए। आपने देखा उसके पास कितना बड़ा चाकू था, उससे किसी का भी मर्डर हो सकता है। और हम लोगों को अभी जानकारी मिली है कि कोई एक यूट्यूबर लेके आया था उसको, हम लोग उसको फाइंड आउट। यहाँ पर पप्पू यादव मीडिया को लगातार ये घटना के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से ये सब कुछ हुआ। भैया वो तो थाना प्रभारी न जाने जो वर्दी में थे जी। पर आप बहुत गंभीर वो बात कह रहे हैं, आपके हाथ में एक चाकू है। सर आपको तो मैंने अभी फुटेज दिखाया भैया, अभी तो मारने की साजिश थी। वो तो बच गया, लोग अभी मिलने वाले जनता दर्शन नहीं होते तो हम बचते। पप्पू यादव दावा ये कर रहे हैं कि उनको मारने की इरादे से जो है लोग यहाँ पर, अज्ञात लोग जो है वो यहाँ पर घुसे हुए थे और एक चाकू जो पप्पू यादव अपने हाथ में लेकर इस वक्त दिखा रहे थे जब वो मीडिया को ये सारी घटना के बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से उन पर वो चाकू से हमला करने की कोशिश की गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो समर्थक थे वो भी थे और जो अज्ञात व्यक्ति थे वो भी अपना नाम लिखाकर जो है अंदर घुसे थे और उनका कहना ये था कि वो सांसद जी से मिलना चाहते हैं। और जब ये पीसी स्टार्ट होती है, तकरीबन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 2 से 3 मिनट चलती है और उसके बाद वो व्यक्ति पहले सवाल पूछता है पप्पू यादव से कि आपने जिस तरीके से संसद भवन में इस तरीके का प्रदर्शन किया, आखिर वो क्यों किया? आप अगर इतने ही जो है सनातन के प्रेमी है तो इस तरीके की मिमिक्री क्यों की गई? और उसके बाद सीधे तौर पर उसने जो है जूते जलाकर मारने की कोशिश की। हालांकि जो पप्पू यादव के समर्थक है उन्होंने उसको दबोच लिया मौके पर ही और उसके बाद जो है उसको मारा पीटा भी गया और उसके बाद अब पुलिस के हवाले कर दिया गया है। लेकिन पप्पू यादव के जो एडवोकेट है उनका साफ तौर पर कहना यह है कि उन्होंने पहले ही ये सूचना जो है, ये जानकारी पुलिस को दी थी कि इस तरीके के अराजक जो तत्व हैं वो यहां पर एंट्री ले सकते हैं और उसे लेकर कहीं ना कहीं जो सुरक्षा है वो मुहैया कराई जाए। जो आपने तस्वीरें देखी जिसमें पप्पू यादव वो चाकू भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं जो लेकर वो अज्ञात व्यक्ति जो कुछ लोग थे वो घुसे हुए थे। पहले उनको लगा कि शायद ये एक व्यक्ति है, लेकिन उसके बाद ये पता चला कि 3 से 4 लोग जो है वो अपना नाम दर्ज कराकर और पप्पू यादव से मिलने के बहाने इस आवास पे जो है वो मौजूद थे।